नमस्कार, देवभूमि की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों में छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी मंदिर बाहवा स्वरूप के सौंदर्यीकरण के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया और इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने और बाह्य स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर दो पक्षों में आपस में दोनों के बीच विवाद हो गया और दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। जहां मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने को लेकर ज्वाल्पा देवी शिवालय ट्रस्ट मांग कर रहा है, वहीं ट्रस्ट के लोगों का यह कहना है कि न्यायालय से भी मंदिर के पुनर्निर्माण न किए जाने के आदेश स्पष्ट दिए गए। तो वहीं दूसरी ओर पूजा और मंदिर समिति ज्वाल्पा धाम के अध्यक्ष सतीश चंद्र अंतवाल का कहना है कि मंदिर के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, बल्कि मंदिर का जो बाहरी स्वरूप है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर भूमि पूजन किया जा रहा है। बताया गया कि न्यायालय के आदेश की कोई भी अवहेलना नहीं की जा रही है, जबकि दूसरे पक्ष का यह कहना है कि लगातार मंदिर समिति द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करके निर्माण कार्य मंदिर परिसर में करवाया जा रहा है, जिसका विरोध वो लोग कर रहे हैं। कोर्ट की कोई आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की जा रही है। हमने जो आइडिया था उसमें देखा था जो कोर्ट की अवहेलना करेगा वो अवमानना का भागीदार रहेगा, ठीक। और कोर्ट के आदेश सब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, डीएम सबसे लेकर इवन वहां पौड़ी प्रशासन, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार तक को ये सारी चीजें गई, ठीक। इसमें कोई अतिक्रमण मंदिर की किसी तरह छेड़छाड़ नहीं हो रही है। पुराना मंदिर एज इट इज रहेगा, इसमें किसी तरह का वो नहीं है। अगर किसी पक्ष को विवाद बना लो तो विवाद बनाए, हमें कोई नहीं है, लेकिन इसमें मंदिर में कोई छेड़छाड़ नहीं। कौन लोग हैं? लोकल है ना, यही स्थानीय है ना, रोजगार मिला है ना। और जब इसका बड़ा स्वरूप होगा तो और अच्छा, फिर अधिकतर लोग इसका लाभ लेते हैं, रोजगार भी पाए। उसका स्वरूप बड़ा किया है तो श्रद्धालु आएंगे, तो यहाँ भी श्रद्धालु बड़ी संख्या बढ़ेगी, तो उनके लिए अच्छा होना चाहिए। हम ये भूमि पूजन, ये शायद जो अपने हमारे एमपी साहब आ रहे हैं, शायद उनको पूरा वास्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है कि इस पे दो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने और अपर डिवीजन कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे दे रखा है। उसके बाद ये हाई कोर्ट भी गए थे, जो मंदिर समिति वाले, वहां से वो एक तो उन्होंने वापस ले लिया और दूसरा टाइम बार्ड हो गया। तो हमें जो लगता है कि जो तीरथ सिंह रावत हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनको शायद इसकी वास्तविक जानकारी नहीं है, इसलिए वो भूमि पूजन करने आए। लेकिन हम इसका विरोध करना चाहते हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे। वहीं रजिस्ट्रार जनरल को एक पोर्टल बनाने के निर्देश दिए, हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना जरूरी बताया है। हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित को आधार मानकर नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाना बहुत ही जरूरी बताया। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। और वो भी उन्होंने कहा, साथ ही बताया कि कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक पोर्टल बनाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें अधिवक्ताओं और आमजन से सुझाव किए जाएं कि वह नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट करने के पक्ष में है या फिर नहीं। आदेश में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट के लिए गौलापुर में चयनित 75% वन भूमि है और घना जंगल है, वहीं पेड़ को काटकर निर्माण उचित नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट भी इसके पक्ष में नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून 2024 को होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए दी जा रही खास सुविधा चारधाम यात्रा को लेकर भारत ही नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। ऋषिकेश में विदेशी मेहमानों के पंजीकरण के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए अलग से काउंटर तथा जो डेस्क, हेल्प डेस्क है, वो भी बनाए गए हैं। उप जिलाधिकारी ऋषिकेश कुमकुम जोशी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क के माध्यम से पंजीकरण हेतु अलग से व्यवस्था कर दी गई है। और साथ ही 10 मई को जर्मनी और रूस के और 11 मई को अमेरिका के यात्रियों को नियमानुसार पंजीकरण करके यात्रा पर भेजा गया है। वहीं कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण नहीं हाजिर हुए हैं और अगली सुनवाई 9 जून 2024 को निर्धारित की गई है। बता दें कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर दायर वाद में शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं होने पर हरिद्वार के सीजीएम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दोबारा से समन जारी कर दिया है। अगली जो सुनवाई है वो 9 जून 2024 को तारीख तय की गई है। दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से
उनको कड़ी फटकार लगी थी, जिसके बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद और यूनानी विभाग ने पिछले दिनों बाबा रामदेव की फार्मेसी के 14 औषधियों के लाइसेंस को निलंबित करते हुए निर्माण पर भी रोक लगा दी थी। साथ ही जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विरुद्ध मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में वाद भी दायर किया था। वही आईएमए की तरफ से यह तर्क दिया गया कि पतंजलि ने आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का भ्रामक दावा किया है और दवा ड्रग्स एंड अदर जो मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सीधा उल्लंघन किया है। कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी कहा था।